पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। देश का अन्नदाता आत्मनिर्भर बने, किसानों की आय दोगुनी हो, किसान बेहतर खेती कर आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। इस मकसद से केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। किसानों को जागरूक करने लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई ताकि किसान सशक्त हो सके। इन योजनाओं की फहरिस्त में है किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत पीएम मोदी ने नए साल पर देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त का पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के आज की राशि को मिला दें तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर शिवराज सरकार भी चल रही है। सीएम शिवराज ने किसान सम्मान निधि वितरण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जाहिर है, अगर बात किसान से जुड़ी हो, सियासत होना लाजमी है। वो भी देखने को मिला, तो सुनिए क्या कहना है विपक्ष का। तो भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के तोहफे देती है। एक तरफ से जेब में 2 रुपए डालती है, दूसरी तरफ से 5 रुपए निकाल लेती है और इसी तरह के तोहफे बांटकर ये प्रदेश की जनता को रौंद रहे, कुचल रहे, दमन कर रहे हैं और महंगाई की ऐसी मार मार रहे हैं कि न बेचारा उठ पा रहा है, न बैठ पा रहा है, न सो पा रहा है, न करा पा रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है, लिहाजा बड़े पैमाने पर कृषि का काम होता है। तभी तो मोदी सरकार ने ठाना कि जब देश का अन्नदाता खुशहाल होगा तो देश की आर्थिक रीढ़ मजबूत होगी और इसी पर केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सरकार काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा साल शुरुआत और सम्मान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले आप समस्त दर्शकों को, समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष 2022 की मेरी ओर से, IND 24 परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा को विस्तार देते हैं, साथ ही IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या साल 2022 में किसानों की आय होगी दोगुनी? क्या आगामी चुनावों में दिखेगा सौगात का असर? क्यों विपक्ष कर रहा सौगात पर सियासत? सियासत का केंद्र बिंदु कब तक बना रहेगा किसान? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। ना हाल पूछोगे, ना चाल पूछोगे, स्क्रीन पर आओगे और सवाल पूछोगे। लेकिन सवाल जब देश के लिए हो, सवाल जब लोकतंत्र के लिए हो, तो वो बेहद लाजमी हो जाता है कि वो हाल और चाल के पहले भी पूछा जाए। नई साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अन्नदाताओं को न्यू ईयर गिफ्ट देंगे। 20,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी और 6,000 हर साल, मतलब 500 रुपए प्रति माह। इस प्रकार से 6,000 साल की राशि ट्रांसफर की जाएगी। उसमें 4,000 मध्य प्रदेश सरकार भी दे रही है, तो ऐसे 10,000 मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेंगे। कहीं कहीं स्टेट की गवर्नमेंट्स दे रही हैं, कहीं कहीं नहीं दे रही। ये तो हो गई किसानों को सम्मान, किसानों को सहायता, लेकिन किसानों की आय दोगुनी कैसी होगी?
और इस बार का आंकड़ा जो है वो दोगुनी, 2 पे 2, 1 पे 11, 2 पे 2, 22 वाली स्थिति है इस बार। तो क्या आय दोगुनी होगी? वादे तो दोगुने चौगुने होते रहे हैं, लेकिन आय जो है किसानों की अभी भी लागत के आसपास ही आती है। तो साल की शुरुआत किसानों के सम्मान से है, किसानों के स्वाभिमान से है, किसानों को सक्षम बनाने से है। कांग्रेस कह रही है ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को दिखावा है, किसानों के साथ छलावा है, क्योंकि जब कृषि कानून पर बस नहीं चला तो अब किसानों को रिझाने की कवायदें की जा रही हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हें नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनका कुर्ता, उनकी जैकेट भले ही राजनीति की हो, लेकिन कुर्ता पत्रकार वाला ही ये तय है। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम आप सब वरिष्ठों को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और सीधा सवाल जितेंद्र जी के, जो सम्मान है, जो सहायता है, आखिर वो आपको छलावा और दिखावा क्यों लगता है? देखिए नवीन जी, सम्मान अगर किया जाता है तो वो सम्मान आर्थिक स्थिति में भी सुधार करे, सामाजिक स्थिति में भी सुधार करे तो समझ में आता है। लेकिन सिर्फ नाम मात्र का कह देने मात्र से सम्मान मुझे नहीं लगता किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन ला पाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जब सरकार में आए थे, तो एक ही वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने देखा किसानों को लेकर के कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, कितने बड़े बड़े वादे किए गए। किसानों की आय दोगुनी करने का भी वादा किया था। आज हम 2021 के खत्म होने के कगार पर 2022 के प्रवेश के चौखट पर खड़े हैं, लेकिन किसानों के साथ जो छलावा हुआ है वो आपके सामने है। 2000 दुगनी आय करने की बात अगर की जाती है तो उस दिशा में अमली जमाव पहचाने जाने की तरफ भी कदम उठाए जाने चाहिए। आपने देखा सरकार ने किसान कानून वापस लिए हैं, उसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान संतुष्ट नहीं थे। किसानों को जो दोगुनी लागत करने का भरोसा दिया गया था वो इसमें आड़े आ रहा था, और सरकार को समझ में आया हो ना आया हो, लेकिन उसने कदम वापस लिए। 6,000 रुपए की सम्मान निधि देने से अगर किसानों की हालत सुधर जाती तो बहुत पहले सुधर गई होती। 7 सालों से आप नवीन जी प्रधानमंत्री सरकार में बैठे हैं, दोगुनी लागत की, दोगुनी आमदनी करने की दिशा में कौन सा कदम उठाया गया, आप ये बताइए। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, किसान डीएपी को परेशान, किसान यूरिया को लेके परेशान, सारे के सारी महंगाई की मार उसके ऊपर, बिजली महंगी करते जा रहे हैं, उसको पानी देना खेतों में महंगा कर दिया। ऐसी स्थिति में अगर आप ये कहें कि किसान की लागत का दोगुनी आमदनी करने की दिशा में कदम उठाना, तो मुझे लग रहा है छलावा होगा। आज तो डीएपी यूरिया का वो संकट है कि किसी भी रेट में मिल नहीं रहा है। आखिर क्यों कालाबाजारी हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किसान की लागत को कम करने की दिशा में काम होना चाहिए। डीजल पर अगर उसको सब्सिडी मिलेगी तब जाकर के वो लागत में कमी कर पाएगा। यूरिया और डीएपी में उसको सब्सिडी मिलेगी तब जाकर के वो लागत में कमी कर पाएगा। लेकिन किसी तौर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे ये कहा जा रहा है। पिछली बार भी आपने देखा था, चुनाव आए थे, जब ये वादा आया था, और फिर 2024 की तैयारी हो गई है कि किसान की आमदनी दुगनी करने जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, धरातल पर अगर इसको आप परीक्षण करेंगे तो आप कहां से पाते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी करने की दिशा में काम हो रहा है। उसकी फसल को लेकर के आपने देखा, मध्य प्रदेश में धान की खरीदी करने वाले नहीं है, व्यापारियों के चंगुल में धान फंसा हुआ है और जो मर्जी रेट देते हैं। तो मुझे तो लगता है किसानों के साथ धोखा हो रहा है। ये 6,000 की सम्मान निधि जो आप बात कर रहे हैं, इसको लेके किसान क्या आत्मनिर्भर हो जाएगा, किसान क्या कर्ज मुक्त हो जाएगा? सबसे बड़ी दिशा में अगर काम करना था तो किसान के बिजली के बिल, किसान का जो ऋण पुराना उसके ऊपर है वो माफ किया जाएगा, तब किसान अपने पैरों पर खड़े होकर आगे की व्यवस्था बनाएगा। सारा का सारा उसका आमदनी कर्ज में घुस रही है, कर्ज के ऊपर ब्याज में घुस रही है। हमारी सरकार ने इस तरफ प्रयास किया था, आपने देखा था 2 लाख रुपए का अगर कर्ज मुक्त कर देते तो किसान नए सिरे से खड़े होकर आज काम करने की स्थिति में आ जाता। समझ लेता हूं। यशपाल जी,
ये जो 6,000 रुपए कह रहे हैं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं। बोले 6,000 क्या छटाक भर की रकम है, इससे कौन सा किसान की समृद्धि और उन्नति होने वाली है? नवीन जी, कांग्रेस पूरे देश भर में और पूरे प्रदेशों में आंदोलन खड़ा कर दे, विरोध कर दे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी जो 6,000 प्लस 4,000 लगभग 10,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष प्रति किसानों को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से भी आपने सुना जी 1,80,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से अब तक ट्रांसफर हो गए हैं। जी विरोध कर दे कांग्रेस, मना कर दे क्या ये सम्मान निधि लौटा दी जाए, किसान इसको अपने खातों में न ले और कांग्रेस इसका सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, संबल बनने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। अब ये नहीं करेंगे 6,000 और 4,000 रुपए देने के कारण से कोई बहुत ज्यादा माली हालत सुधर जाएगी। नवीन जी, कांग्रेस की सरकारों के जमाने में वार्षिक बजट पूरा सारे विभागों का स्थापना का 1,80,000 करोड़ नहीं होता था। आज अकेले भारत की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,80,000 करोड़ रुपए, ये 10वीं किस्त है और ये निरंतर जारी रहेगी। और ये संबल है, 10,000 रुपए की राशि से उसको फौरी सहायता मिल रही है। और आप एमएसपी की बात करेंगे नवीन जी, तो भारत की सरकार और राज्य की सरकार, कांग्रेस तुलना कर ले कि पहले गेहूं का, चने का, मक्का का, उड़द का, सरसों का, इनका सबका एमएसपी क्या था, आज एमएसपी क्या है। गेहूं का एक एक दाना केंद्रों पर, उपार्जन केंद्रों पर सोसाइटियां खरीदेगी। कोरोना के कालखंड में भी ये कल्पना नहीं की जा सकती थी। एक तरफ मुख्य मंडियां बंद थी नवीन जी, तब भी मध्य प्रदेश की सरकार ने एक एक दाना खरीदा, तभी तो किसानों के खातों में सीधा पैसा गया है। और पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया गेहूं के उपार्जन में, गेहूं की पैदावार में, क्योंकि हम पर्याप्त पैसा गेहूं का दे रहे हैं। और वो जो गेहूं हम खरीद रहे हैं नवीन जी, वो हम क्रय विक्रय नहीं कर रहे हैं जी, उसको हम पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत 1 रुपए किलो में बेच रहे हैं। 28 रुपए किलो पड़ता है सरकार को, जिसमें बारदाना भी आ गया, जिसमें तुलावटी भी आ गई है, जिसमें किसान को पेमेंट करना है। 28 रुपए किलो का गेहूं हम गरीब को गोडाउन में, वेयरहाउस में रख करके 1 रुपए किलो में बदले में देते हैं। उसी गरीब किसान के परिवार में भी गरीबी की रेखा वाले जो हैं वो उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर जो चक्र है, ये चक्र कांग्रेस नहीं समझ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने 60 वर्ष तक कभी किसान की सूद ही नहीं ली है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर किसान क्रेडिट कार्ड दिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान निधि दी है, समकक्ष लाकर के खड़ा किया है। और किसान के परिवार में 6,000 प्लस 4,000 10,000 रुपए की राशि, कौन सी पेंशन मिल रही है बताइए आप कांग्रेस से, मैं पूछना चाहता हूं। किसी एक परिवार के एक सदस्य का नाम तो बता दें कि उसको 10,000 रुपए की राशि मिलती है साल भर में। तो कमलनाथ जी की सरकार तत्कालीन थी नवीन जी, हम तो उल्टा पूछना चाहेंगे। 15 महीने के संकल्प पत्र में गेहूं का माफ करें, दूध का 5 रुपए अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, कहां चला गया। नील गाय को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए प्रत्येक किसान के खेत पर तार फेंसिंग कर दी जाएगी, संकल्प पत्र में था नवीन जी, कहां चला गया। अब तक किसान कांग्रेस के कारण से ठगा गया है नवीन जी। और अब जैसे तैसे हम उनके पक्ष में वातावरण बना रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उनकी आय को दुगना कर रहे हैं, तो कांग्रेस को फिर तकलीफ हो रही है, फिर गुमराह करने की ओर चाल पकड़ रही है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि मधुमक्खी का पालन करो, दुग्ध का उत्पादन बढ़ाओ, जैविक खेती को बढ़ाओ, परंपरागत खेती से हट करके और फल फूल सब्जी की तरफ जाओ। ये 8 लाइन सड़क क्यों बन रही है, 6 लाइन सड़क क्यों बन रही है? इसलिए बन रही है कि किसान अपनी उपज को ठीक स्थान पर ठीक ढंग से बेच देवे। इसलिए उसकी आय की दुगना करने में चौतरफा हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, जत्न कर रहे हैं। देवदत्त जी, ये जो सम्मान सुरक्षा संबल का जो चक्र है, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस इसको कुचक्र समझ रही है कि ये कुचक्र है जिसमें किसान फंसकर रह जा रहा है। तो अब ये चक्र कुचक्र के बीच में आप ही इस चक्रव्यूह का निराकरण करो। देखिए, कृषि प्रधान देश में किसान भाग्य विधाता ही नहीं, सरकारों का निर्माता भी है। हर दल जब भी चुनाव में मैदान में जाता है तो घोषणा पत्र में किसानों के लिए बहुत वादे किए जाते हैं, कभी कर्ज माफी के, और लगभग
राज्य के हो या केंद्र के घोषणा पत्र किसी भी राज्य के, किसान की आय को दुगनी करने का वादा किया जाता है, लेकिन आज भी किसान की आय दुगनी नहीं हुई है। कर्ज तले दबा है किसान, आत्महत्या करता है किसान, और जब भी उसके लिए घर में कोई एक्स्ट्रा खर्च आता है, बेटी की शादी हो, कोई बीमार हो, तो या तो वो खेती गिरवी रखता है या गहने बेचता है। तो इस दिशा में सरकारों को आरोप प्रत्यारोप के बजाय जो इस देश की रीढ़ है किसान, उसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो होता है कि कभी ऋण माफ कर दिया और अभी जैसे सम्मान निधि दी है, ये ठीक है कि एक डूबते को तिनके का सहारा जैसा है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि 500 रुपये महीने में क्या होता है। आजकल इतना महंगा लेबर हो गया है और खेती की लागत बहुत महंगी हो गई, जैसे डीजल महंगे हो गए, बिजली महंगी हो गई, लेकिन एक उसको उम्मीद रहती है कि हमें अभी खाते में सम्मान निधि आएगी, तो हम किसी से जैसे उधार लेता है तो कह देता है कि अरे अभी वो निधि आने वाली है सरकार की तरफ से, हम आपके वापस कर देंगे। तो कई बार इसलिए उसको उधार भी मिल जाता है या उसको एक भरोसा रहता है। लेकिन किसानों का जीवन बदलने के लिए, उसके लिए तो बहुत बड़ी योजना की जरूरत है, क्योंकि हर व्यवसाय का उसका परिवार अनुसरण करना चाहता है। राजनीति में जो लोग हैं उनके बच्चे राजनीति में जाना चाहते हैं, चिकित्सक के चिकित्सक बनना चाहते हैं, पत्रकार के पत्रकार बनना चाहते हैं, व्यापारी के व्यापारी, लेकिन किसान का बेटा आज भी किसानी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत संघर्ष है, और संघर्ष के बाद जो मूल्य मिलता है वो बहुत कम होता है। हम और आप जब आज एसी में बैठ के और इधर वातावरण उसमें बैठ के चर्चा करते हैं किसानों के संबंध में, लेकिन जब किसानों का संघर्ष देखते हैं जमीन पर, खेतों में, तो इतनी ठंड में भी वो कपड़े उतार के हाफ पैंट पे कीचड़ में आधे आधे पैर धसे हुए उसमें सिंचाई करता है। बरसात में वो निदाई गुड़ाई करता है आधे आधे पानी में चल के, और ऐसे ही गर्मी में जब लू चलती है तब वो उसकी जुताई बखराई या खाद डालने का काम करता है। कोई भी मौसम हो, किसान के लिए कभी कोई वो नहीं है कि वो सहूलियत से कर सके, आसानी से कर सके, घर बैठ के कर सके। उसका संघर्ष बहुत लंबा है। और किसान के प्रति जो पहली बार हमने देखा कि केंद्र सरकार या मोदी जी यदि झुके हैं तो किसान आंदोलन से झुके हैं। इससे लगता है कि किसानों के प्रति दर्द को वो भी समझ रहे हैं और उसकी समस्याओं को निराकरण वो भी करना चाहते हैं। और जहां तक अन्य राज्य सरकारों की बात है, जैसा मध्य प्रदेश ने 4000 बढ़ा के 10,000 कर दिए, और सरकारों को और ज्यादा बढ़ा के करना चाहिए जहां ज्यादा भयावह समस्या है। क्योंकि किसान ही है जो जब उसकी फसल अच्छी आती है तो बाजार में रौनक आती है, जब भी फसल बैठती है तो बाजार भी ठप पड़ जाता है। किसान के ही जज्बे पे हम और आप सब जो बिल्कुल ठीक भोजन करते हैं वो सब किसान के कारण है। किसान के प्रति एक सकारात्मक सोच सभी का होना चाहिए। सकारात्मक सोच सभी का होना चाहिए। जितेंद्र जी, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगाती है कि भाई आपके पास एक लंबे समय तक तो रहा है शासन, सरकार रही है, आप कहाँ कर पाए? निश्चित तौर पर नवीन जी, आप ये देखिए इस हिंदुस्तान में क्या हालत थी आजादी के बाद। आज अगर भूमि का समतलीकरण किया गया, अगर नहर और सिंचाई की योजनाओं को लाया गया, तो निश्चित तौर पर किसान के प्रति गंभीरता के कारण ये सब हो सका। हम तो आपसे सवाल करते हैं कि आपने जो वादे किए थे उन पर कहाँ खरे उतरे। 7-8 सालों से आप सरकार में हैं, आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं और चना चिरौंजी के रूप में आप 500 रुपए देने को सोचते हैं कि हमने किसानों के पक्ष में एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। ये यशपाल जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, ये किसान कानूनों की फायदे गिना रहे थे। आज किसान कानूनों में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कहीं ना कहीं हमसे समझाने में गलती हुई, हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना सब जी समझाने में गलती हुई है, वो कानून गलत नहीं थे। नहीं, देखिए सवाल इस बात का है कि आपने बुनियादी रूप से उन कानूनों की क्या तैयारी की। आपने किसान समिति से आपने संपर्क नहीं किया, आपने सुझाव नहीं लिया, आपने कानून थोपे थे, और यदि कानून थोपे नहीं जाते तो आज वापस लेने का
कदम उठाने का सवाल ही नहीं उठता। कहीं ना कहीं आपने किसानों को विश्वास में नहीं, जिसके लिए आप कानून लाए वही आपके विश्वास में नहीं आ पाया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कानून में खामियां थी। ये 8 लेन सड़क और 10 लेन सड़क की जो बात हो रही है, इसमें भी तो देखिए कि आपने प्राइवेटाइजेशन की दिशा में किस तरफ कदम उठाया। आपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए गांव-गांव में वेयर हाउसेस बनवाने की दिशा में काम किया। आपने खरीदी के बीच में ऐसा कानून लाए कि किसान की रीढ़ टूट जाती। वो तो अच्छा हुआ किसानों की समझ में आया, किसानों की एकजुटता के कारण आपने कानून वापस लिया। किसानों की एकजुटता के कारण और आगामी चुनाव को देखते हुए आप इस तरह की बातें जो कर रहे हैं किसान को, खेती को लाभकारी बनाने का, तो इसकी दिशा में धरातल पर ठोस कदम दिखने चाहिए। कर्ज माफी सबसे बड़ा मुद्दा है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर किसानों को पिछले कर्ज से मुक्ति दिलाई दी जाती है तो किसान आगे अपने आप में सक्षम होगा, आत्मनिर्भर होगा। सारी की सारी फसल उसकी ब्याज में और कर्ज में डूब जाती है। आपको एक बार उस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। आपको मूल्य तय करने पड़ेंगे, आपको बिचौलियों को हटाना पड़ेगा। मैंने मध्य प्रदेश में धान की बात की। धान की खरीदी की दिशा में सरकार 5% और 10% की बात कर पा रही अभी तक। आप ये देखिए, बिचौलिए जो रेट तय करते, किसान की पीड़ा को समझने की जरूरत है आज मध्य प्रदेश में या देश में। आप ये देखिए, किसान, अभी देवदत्त जी ने बताया कि धूप में, पानी में, बरसात में, सर्दी में अपनी फसल उगाता है और मंडी में ले जाकर के खड़ी कर देता है। कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं होगा जो अपनी लागत मूल्य से कम में बेच करके आए। आज किसान की फसल मंडी में खड़ी हो जाती है, जो रेट लगाना हो लगाते हैं और उसकी फसल खरीद ली जाती है। इस दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं? आप 2 रुपए की सम्मान निधि देके 5 रुपए की महंगाई बढ़ा देते। किसान आखिर कैसे लड़ पाएगा इन समस्याओं से? आपने खाद महंगी की, बिजली महंगी की, पानी महंगा किया, उसका लागत मूल्य दोगुना कर दिया। आप कहते थे आमदनी दोगुनी कर देंगे। देवदत्त दुबे जी ने सही सवाल किया कि आज आपको उसकी लागत पे आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। ये 500 रुपए महीने देने से किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा। यशपाल जी, बड़े सवाल हैं आपके समक्ष। नवीन जी, सवाल छोटे हैं इसलिए कि 0% पर जो किसानों को कर्ज मिल रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर में, सोसाइटियों में, मध्य प्रदेश में 4500 पैक्स सोसाइटियां है। तो ये 0% हमने किया बिगर ब्याज का। किसान ले रहा है और किसान दे रहा है। 18% था नवीन जी कांग्रेस के जमाने में। और एक कर्ज के बोझ में जो डाला ना कमलनाथ जी की सरकार ने, 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, उसके कारण से अभी भी उसके ऊपर भार पड़ा हुआ, डिफॉल्टर हो गए हैं। उनको खाद बीज से वंचित कर दिया कमलनाथ जी की सरकार ने। और देखिए नवीन जी, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे, इसकी चिंता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, केंद्र सरकार की मदद से। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत भी आज हम स्थिति में आ गए नवीन जी के 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ गया है। अंग्रेज, नवाब, कांग्रेस, इन सबका कालखंड अगर आप देखेंगे नवीन जी, 7,50,000 हेक्टेयर में कुल सिंचाई थी। इन 15 वर्षों में 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पहुंचकर 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पहुंचना है। नर्मदा को शिप्रा में डाइवर्ट करने का दिग्विजय सिंह जी के जमाने में, जब देवास के पास में विधायक तेज सिंह जी सेंधव ने प्रस्ताव रखा था, एक प्रश्न था तारांकित, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि नर्मदा को शिप्रा में लाना असंभव है, यह योजना असाध्य है। हमने चंबल तक लाने की कल्पना करी है, नर्मदा को शिप्रा में, शिप्रा के बाद काली सिंह में, काली सिंध के बाद चामला में और गंभीरी नदी तक लाने का हमला। और बेतवा, केन बेतवा, देखिए बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। 40-40 हजार करोड़ रुपए की आवंटन हुआ है। पूरा बुंदेलखंड का स्वरूप बदलने वाला है। नवीन जी, दुबे जी ने जो बात कही है, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के परिवार को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया है। गांव का गरीब किसान अगर मरीज होता है, बीमार होता है, उसको ऑपरेशन की स्थिति आती तो 5 लाख रुपए तक की गारंटी दी है भारत की सरकार ने। यह आयुष्मान योजना, आयुष्मान कार्ड किसके काम आ रहा है? वो गरीब परिवार, किसान परिवार के काम आ रहा है। और अगर मैं यूं कहूं कि ये जो किसानों की खेतों पर जो मृदा परीक्षण जो है, सेल्फ स्वास्थ्य का जो कार्ड है, हेल्थ कार्ड, वो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो ये कुल मिलाकर के कांग्रेस तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकती थी नवीन जी, उतना हम कर चुके और आगे करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
जी जी। यही तो तकलीफ हो रही कांग्रेस को। देवदत्त जी। किसान के बारे में अगर इतना सोच लिया तो हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे। देवदत्त और इसीलिए जी, बार बार किसान को अंतिम भ्रमित करने का प्रतिक्रिया काम के साथ करते चर्चा हैं, समाप्त करूंगा। गुमराह करने का काम करते हैं। यशपाल जी कह रहे हैं कि हमने इतना कर दिया है कि अब कांग्रेस को लग रहा है कि ये एक मुद्दा है, कुछ सालों और काम कर लिया तो ये मुद्दा भी छीन लेंगे और ये तकलीफ है कांग्रेस की। देखिए, जो भी करेगा किसानों के लिए, मैंने पहले ही कहा था कि किसान भाग्य विधाता नहीं, सरकारों का निर्माता भी है, और उसके लिए हर सरकार को करना चाहिए, क्योंकि किसान रहेगा तभी देश रहेगा, देश का बाजार रौनक रहेगा। और किसान ही नहीं है, यदि किसान ही फेल है तो सब फेल है फिर, क्योंकि आधार अपना यही है, कृषि प्रधान देश है ये, और इसमें किसानों की उन्नति से ही देश की उन्नति है, और किसानों की खुशहाली से ही देश में खुशहाली है। इसलिए इस दिशा में जो भी प्रयास करेगा उसके लिए सरकार बनाने में भी सुविधा होगी और देश चलाने में भी सुविधा होगी, क्योंकि किसान बहुत मेहनती और संघर्षशील है। देख ही लिया कि अभी किसानों ने जब आंदोलन किया था तो सरकारी को वो करना पड़ा, झुकना पड़ा, किसान नहीं झुके हुए, क्योंकि हर मौसम में खेती करने के आदी है तो हर मौसम में आंदोलन करने के भी आदी है। तो किसान तो बिल्कुल अपना वैसा है कि पेरेंट्स जैसा है देश का, तो उसके लिए तो सबको सोचना चाहिए, और जो सरकार सोचेगी वो सरकार में वापसी करेगी। बिल्कुल सही कहा। जो भी राजनीतिक दल सोचेगा उसका भला होना तय है। किसानों का जो सम्मान करेगा, किसानों को जो संबल देगा, उसका भला होना तय है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को पुनः नववर्ष की शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो कृषि प्रधानता है इस देश में, तो हमारे जो कृषि प्रधानता से लोगों को, हमारे नीति नियंताओं को कृषि प्रधानता से कृषि प्रधानता तक आना होगा। और कृषि प्रधानता सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हो, सिर्फ छलावे के लिए नहीं हो, वाकई में तस्वीर बदलने वाली हो कि विश्व देखे कि भारत का किसान कितना उन्नत है, कितना समृद्ध है। और जब किसान समृद्ध होगा, जय किसान का जब नारा उद्घोषित होगा, गुंजायमान होगा, तो ये देश जो है, इस देश की अर्थव्यवस्था हो या इस देश की बाकी तस्वीर, सब में चार चांद लग जाएंगे। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।